वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे उत्पाद विभाग सिपाही बहाली। एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई है। बता दें आपको कि जमशेदपुर के मुरा मुल्ला की मौत हुई है। रांची में हुई दौड़ के दौरान वो शामिल थे। आपको बता दें कि दौड़ के दौरान हो गया था वो बेहोश और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। जमशेदपुर के बरमाइंस का रहने वाला था युवक। बड़ी खबर आपको उत्पाद सिपाही भर्ती बहाली को लेकर के बता रहे हैं, जहां पर एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई है। सिपाही बहाली में वो अभ्यर्थी दौड़ लगा रहा था और उसी दौरान उसकी मौत हुई है। जमशेदपुर के मुरामुल्लाह की मौत हुई है। रांची में हुई दौड़ में वो शामिल हुआ था और दौड़ के दौरान वो बेहोश हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और राज्य से बड़ी खबर उत्पाद सिपाही भर्ती मामला, जहां पर महिला अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अब 5 किलोमीटर की दौड़ 40 मिनट में पूरी करनी होगी। पहले ये दौड़ 30 मिनट में पूरी करनी होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। 40 मिनट का वो समय दिया गया है जब 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। जेएसएससी ने किया नियमों में संशोधन। आपको बता दें कि नियमित पदों की बहाली की जाएगी और बचे हुए पदों पर भी ये बहाली होगी। तो 4919 पदों पर बहाली होनी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं, जहां महिला अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। अब 5 किलोमीटर दौड़ 40 मिनट में पूरी करनी होगी। पहले 30 मिनट का वक्त दिया गया था। जेएसएससी ने नियमों में संशोधन किया है। नियमित पदों की बहाली की जाएगी और बचे हुए पदों पर भी बहाली होगी। कुल पदों की संख्या की अगर हम बात कर लें तो 4919 पदों पर बहाली होनी है। और आइए आप जान लेते हैं कि पहले भर्ती प्रक्रिया क्या थी और इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले भर्ती प्रक्रिया क्या थी। तो देखिए, पुरुषों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना होता था। ये पहले का जो नियम था। महिलाओं को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। ये पहले के नियम बता रहे हैं। छाती की माप सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होनी है। पहले के जो नियम इस भर्ती प्रक्रिया के थे वो एक एक करके समझा रहे हैं। जेएसएससी ने किया नियमों में संशोधन। तो पहले के ये नियम थे जिसमें पुरुषों के लिए फिजिकल टेस्ट के नियम वही रहेंगे और पुरुषों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। अब देखिए नई क्या क्या भर्ती प्रक्रिया में चेंज हुए हैं। तो महिलाओं को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करना होगा। छाती की माप सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ही होगी। ये बदलाव अब किए गए हैं। जेएसएससी ने नियमों में संशोधन किया है। ये नई भर्ती प्रक्रिया जो है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए के करके समझा रहे हैं। पुरुषों के लिए फिजिकल टेस्ट के नियम पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे। सिर्फ महिलाओं के नियम में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि अब जिस तरीके से इन दिनों अभ्यर्थियों की मौत हो रही है, इसे लेकर के बदलाव किया गया है और बदलाव ये हुआ है कि महिलाओं को अब 5 किलोमीटर 40 मिनट में पूरा करना होगा। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। रांची में पुराने विधानसभा मैदान में बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल पर रोक लगाने से पूजा समिति के लोगों में नाराजगी है। दरअसल पुराने विधानसभा मैदान में पहली बार राम जन्मभूमि के तर्ज पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। बीते 1 तारीख से अध्यक्ष अशोक चौधरी की देखरेख में निर्माण का काम शुरू किया जा चुका है और 12 दिन बाद आधा काम पूरा होने के बाद प्रशासन काम को रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि लोगों में इस बात को लेकर के काफी नाराजगी है। पूजा समिति के लोगों से बात की है संवाददाता गौरव झा। पर बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल को रोक लगाने के लिए कल ही प्रशासन प्रयास कर रही है कि कल से इस पंडाल पर रोक लगा दिया जाए। भव्य पंडाल रूप ले चुका था, उसके बाद यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि इस पर रोक लगाया जाए और यहाँ स्थानीय जो लोग हैं उसमें आक्रोश इसको लेकर देखने को मिल रहा है। देखिए, उनका कहना है कि आपने पूजा करने से पहले हमसे अनुमति क्यों नहीं ली, और हमने ये भी कहा कि भाई अगर ऐसा कुछ भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो आप हमें लिखित में दीजिए। ये कल से ही लोग आ रहे हैं प्रशासन के और वो काम रुकवा के चल जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि भाई हमने बकायदा एचईसी से ये जगह ऑन पेमेंट ली है
कई पूजा होते हैं यहाँ पे, और कहीं भी ऐसा नहीं है। हमने थाना प्रभारी से ही, प्रशासन से ही पूछा कि यहाँ 4-5 और बड़े पूजा होती है, तो क्या किसी को लाइसेंस निर्गत किया गया है, ये कुछ ऐसा कुछ है? तो वो भी दिखाने में वो असमर्थ है। तो मैं ये मानता हूँ कि उनको सहयोग करना चाहिए। इस तरह का क्या हम इंडिया भारत में पूजा नहीं करेंगे श्री राम जी की, माता की, कि जाके पाकिस्तान में करेंगे क्या? और ये हम लोगों का अधिकार है। हिंदू कहीं भी पूजा कर सकते हैं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं, मैदान में भी कर सकते हैं। मैं पिछले 27 साल से बकरी बाजार का अध्यक्ष था, जो रांची की सबसे बड़ी पूजा करती थी। मैंने कभी भी आज तक कोई परमिशन नहीं लिया है। परमिशन इतना ही होता है कि हर साल आपको विसर्जन के समय लाइसेंस को रिन्यूअल कराया जाता है, लेकिन हमारा विसर्जन तो अभी हुआ ही नहीं है। हम तो इस साल ही ना आपसे मांगेंगे कि हमें लाइसेंस दिया जाए, हम इस रूट से जाएंगे। तो आप 1 तारीख को मैंने खुटी पूजन किया, 12 को आप जब आधा से ज्यादा बन गया तो आप लोग यहाँ आके ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं। ये तो आप राजनीति कर रहे हैं। और आप देखिए कि फिलहाल जो कारीगर हैं वो यहाँ कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस काम को हम इस वजह से नहीं रोक सकते क्योंकि 10 दिन गुजर गए, 10 दिनों से ये काम यहाँ चल रहा है और श्री राम जन्मभूमि के तर्ज पर यहाँ पंडाल का निर्माण कराया जा रहा था। बाहर से कलाकार आए हैं, वो यहाँ कारीगरी कर रहे हैं, यहाँ काम कराया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि जब इस तरीके से यहाँ काम को रोकने का आदेश प्रशासन ने दिया है तो दूसरी ओर जब कमेटी के मेंबर्स ये कह रहे हैं कि हम इसे नहीं रोकेंगे तो आगे क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। अब न्यूज 18 की तरफ से इस मुद्दे को लेकर के तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण को रोका क्यों गया, बिना वजह बताए पंडाल के निर्माण पर रोक क्यों लगाई गई, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो न्यूज 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। तो अब पुराने विधानसभा मैदान में पूजा पंडाल पर प्रशासन की रोक के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां जेएमएम ने ये कहा कि जिला प्रशासन से जिस मामले पर मिल बैठ कर के बात करनी चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में बंगाल मॉडल काम कर रहा है। जिला प्रशासन तो अपने राजनीतिक आका के आदेशानुसार कार्य करती है, अन्यथा रामलला पूजा समिति सबसे पहले हरमू मैदान को हाउसिंग बोर्ड से बुक कराया और 7 लाख रुपए जमा किए, लेकिन वहाँ भी नहीं होने दिया गया। जब एचईसी से अनुमति लेकर विधानसभा पुराना मैदान में पूजा करना प्रारंभ किया, 1 तारीख को इसको खूटी गाड़ना बोलते हैं जी, उस दिन क्यों नहीं रोका गया? की आड़ में राजनीति की जा रही है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं भी पूजा कमेटी का अध्यक्ष हूँ और मैं भी चाहता हूँ रांची में धूमधाम से पूजा हो और दुर्गोत्सव एक रांची का इतिहास रहा है, बहुत ही धूमधाम से। बंगाल के बाद, कलकत्ता के बाद अगर कहीं स्थान आता है तो रांची का आता है। लेकिन इस पूजा में, इस पवित्र पावन त्योहार में राजनीति, ये बहुत गलत बात मैं मानता हूँ। जो पूजा करने का वहाँ कोशिश किया जा रहा है जिन आयोजकों के द्वारा, मुझे लगता है 1-2 लोगों की हठधर्मिता की वजह से ऐसा हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ रांची से संवाददाता निरंजन कुमार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इस पूरे मामले पर उनसे बातचीत करेंगे। निरंजन, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि क्यों इस पूजा पंडाल पर रोक लगाया गया, क्या इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? देखिए रुचिका, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये एचईसी का परिसर है, यानी एचईसी के द्वारा ये जगह है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के विधायक ने कहा कि एचईसी से परमिशन मैंने ले लिया है, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई है। और ये विधानसभा का पुराना परिसर आप देख रहे हैं कि उसकी बाउंड्री वाल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और ये जो सड़क है, यहाँ से मुख्य सड़क है और ठीक यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर प्रोजेक्ट बिल्डिंग है। मुख्यमंत्री वहाँ जाके बैठते हैं, सभी मंत्रालयों का यहाँ पर ऑफिस है और यहाँ पर
कई विधायक और मंत्री के आवास भी हैं। ये कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि अगर यहाँ पर जिला प्रशासन से अनुमति नहीं ली है तो क्या मकसद है यहाँ बनाने का। हालांकि पहली बार आप जो देख रहे हैं ये जो तस्वीर है अर्धनिर्मित जो पूजा पंडाल है, यहाँ पहली बार ये बनाया जा रहा है राम मंदिर के तौर पर। इससे पहले हरमू मैदान में जैसा कि विधायक जो सीपी सिंह है रांची के विधायक, उन्होंने कहा कि हरमू मैदान में 7 लाख रुपए की परमिशन दे करके उन्होंने पैसा भी एडवांस में दिया था, लेकिन वहाँ भी पूजा पंडाल नहीं बनाने देगा। उसके बाद यहाँ पर आया गया और साफ तौर पर यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं हटिया के नवीन जायसवाल और रांची के विधायक सीपी सिंह, उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं इसके पीछे सत्ताधारी जो दल हैं उनका एक तरह से षड्यंत्र है। अब षड्यंत्र क्या है, क्यों बनाने नहीं दिया जा रहा है, ये कुछ देर के बाद यहाँ पर जो यहाँ के जो सांसद हैं और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक स्थानीय प्रतिनिधि के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद कुछ निकल के आएगा। 12 बजे बैठक तय की गई है। क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में, यहाँ के डीएसपी, एसडीएम और कई प्रशासनिक अधिकारी ही मौजूद रहेंगे। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो जिला प्रशासन से अनुमति लिया जाता है वह अनुमति नहीं ली गई है, लेकिन बीजेपी विधायकों का यह कहना है कि चूंकि ये एचईसी की जमीन है और एचईसी से परमिशन लेकर के यहाँ पूजा पंडाल बनाया जा रहा है और इसकी बुनियाद यानी जो खूंटी जो गाड़ा जाता है, जो पूजा पंडाल का शुरुआत किया जाता है 1 तारीख को यानी 1 सितंबर से बिल्कुल रंजन। और इसीलिए ये सवाल देखिए, इसीलिए जैसा आप बता रहे हैं कि परमिशन लिया गया और इसीलिए ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या कोई टारगेट, कोई निशाना बना रहा है, क्योंकि विभिन्न जिलों में भी ऐसी खबरें सामने आई थी कि पंडाल बनाने पर रोक लगाई गई और एक बार फिर से पंडाल बनाने पर रोक लगा दी गई है। देखिए, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय विधायक ने कहा कि कहीं न कहीं इसमें थाना या जो जगन्नाथपुर थाना है या फिर स्थानीय जो यहाँ के डीएसपी हैं उसका इसमें कोई दोष नहीं है, ऊपर से इस साफ तौर पर बनाने से रोका गया। अब ऊपर कौन है तो साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि ऊपर में तो साफ तौर पर सरकार है, यानी सरकार जेएमएम कांग्रेस की सरकार यहाँ पर है, उसके द्वारा रोक लगाई गई है। इस तरह से आप देखें तो जो पूजा पंडाल यहाँ पहली बार बन रही है यहाँ पर, इसके जो आयोजक हैं उनसे जब मैंने बात करने की पूरी जानकारी जब मैंने लेने की कोशिश की तो यहाँ से कुछ दूर पर जो है 4 किलोमीटर बकरी बाजार है। ये पूजा पंडाल के जो आयोजक हैं कमेटी के मेंबर थे, वहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इस बार बनेगा वो राम मंदिर की तर्ज पर, यानी जो ढांचा स्ट्रक्चर होगा वह राम मंदिर पर बनेगा। लेकिन वहाँ के आयोजक ने ये मना किया और उसके बाद बोला कि नहीं, इस बार दूसरा कुछ बनेगा। उसके बाद फिर उन्होंने हरमू मैदान में, चूंकि शहर के मुख्य केंद्र में है रांची के हरमू मैदान, वहां पर जिला प्रशासन और नगर निगम से वहां पर अनुमति ली। उसके बाद जो है नागरिक के द्वारा, यानी वहां के जो स्थानीय नागरिकों हैं, और इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है उसके बाद आपसे हम तमाम जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। गिरिडीह से खबर है, गिरिडीह के चतरो स्थित स्टील प्लांट में काम कर रहे मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान भीम भुइया के रूप में हुई है। आपको ये भी बता दें कि शव फैक्ट्री से कुछ ही दूर खेत में उनका मृत बॉडी पाया गया। मृतक के परिजनों का ये आरोप है कि भीम भुइया की मौत फैक्ट्री के अंदर हुई है, लेकिन मुआवजे देने से बचने के लिए फैक्ट्री के लोगों ने शव को बाहर फेंकवा दिया। पीड़ित परिवार फैक्ट्री के गेट के सामने धरने पर बैठा हुआ है, न्याय और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता एजाज अहमद। तो मौजूद हैं गिरिडीह जिले के चतरो स्थित स्वाति फैक्ट्री के पास, जहां पर एक मजदूर की मौत हो गई है और मजदूर के परिजन पिछले कई घंटों से यहां पर बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये मजदूर भीम भुइया के परिजन हैं जो पिछले कई घंटों से यहाँ बैठे हैं। और ये जो छोटे छोटे जो बच्चे आप देख रहे हैं गोद में, ये मृतक के बच्चे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो मजदूर था उनका शव फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर पाया गया था, जिसके बाद ये लोग बैठे हुए हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री के संचालक भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि फैक्ट्री के बाहर डेथ हुआ है, जबकि परिजनों का कहना है कि उनकी डेथ फैक्ट्री के अंदर हुई थी। 5 साल से यह काम कर रहे थे, अचानक आज मौत आ जाता है। अच्छा, इसका जिम्मेदारी सिर्फ ठेकेदार है। क्या नाम था आपका हस्बैंड का? मेरा हस्बैंड का नाम है भीम भुइया। आपको क्या लगता है कि इनकी मौत फैक्ट्री के अंदर हुई? हाँ, अंदर हुआ है और मार के फेंका गया है नाला में।
सब दिन काम करता है यहाँ। तो प्लाट के अंदर ने हमारा कहना है, प्लाट के अंदर में वो ढुकता है तो निकलता भी नहीं है, नहीं निकलता, बाहर आता है। तो इसको मौत कैसे होगा इधर? इसका मतलब कि प्लाट के अंदर ने मारा गया है, फेंका गया है नाला। यहाँ पर जो ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, इससे साफ झलकता है कि मानवता कितनी शर्मसार हो चुकी है, क्योंकि कई घंटों से डेड बॉडी पड़ा हुआ है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और इसके वजह सबसे बड़ा यही है कि ये लोग गरीब हैं और इन गरीबों का जो होता है साथ कोई नहीं दे रहे हैं। और परिणाम ये हो रहा है कि ये लोग बैठे हुए हैं और अब पता नहीं कब तक और इन्हें बैठना पड़ेगा और न्याय मिलेगा भी नहीं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। ये मामला बेहद ही संगीन है और इसीलिए न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि कैसे हुई मजदूर की मौत। मजदूर की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? मृतक के परिवारों को कब मिलेगा मुआवजा? ये ऐसे तमाम सवाल जो न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। और इसी बीच राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का झारखंड दौरा होने वाला है। संकल्प यात्रा के तहत योगी आदित्यनाथ झारखंड आएंगे। बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि 21 सितंबर से बीजेपी की संकल्प यात्रा होने वाली है। 30 सितंबर तक ये संकल्प यात्रा चलेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा और 21 सितंबर को गढ़वा में सीएम योगी जनसभा करेंगे। 26 सितंबर को लोहरदगा में जनसभा होगा और 22 सितंबर को निशिकांत दुबे और रवि किशन की जनसभा होगी। गढ़वा में दोनों जनसभा को करेंगे संबोधित। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अब बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सभाओं का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब झारखंड पहुंच रहे हैं और उनका भी जनसभा होने वाला है। मिशन मोड पर अब बीजेपी नजर आ रही है। मिशन झारखंड के तहत ये जनसभाएं की जाएंगी। आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं कि कब कब ये जनसभाएं होने वाली है। 21 सितंबर को बीजेपी की संकल्प यात्रा और 30 सितंबर तक ये संकल्प यात्रा चलेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। 21 सितंबर को गढ़वा में सीएम योगी जनसभा करेंगे। वहीं 26 सितंबर को लोहरदगा में जनसभा करेंगे। 22 सितंबर को निशिकांत दुबे और रवि किशन की जनसभा होने वाली है। गढ़वा में दोनों जनसभा को संबोधित करेंगे। संकल्प यात्रा आने वाला 21 तारीख को नगर से प्रारंभ हो रहा है। नगर में जनसभा होगा, पूजा अर्चना होगा। उसके बाद हम लोग को खरौंधी तक जाने का प्रोग्राम है। नगर में ही हमारे मुख्य वक्ता के रूप में योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी आएंगे, सभा को संबोधित करेंगे। और इसी बीच जमशेदपुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय रेल मंत्री का झारखंड दौरा होने वाला है। 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर आएंगे। पीएम के कार्यक्रम का जायजा भी लेंगे। आपको बता दें कि टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम जमशेदपुर से बता रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री का झारखंड दौरा होने वाला है। 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय रेल मंत्री झारखंड पहुंचने वाले हैं। जमशेदपुर आएंगे और पीएम के कार्यक्रम का जायजा भी लेंगे। अब खबर गिरिडीह से, जहां कांग्रेस के संवाद आपके साथ कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। जमुआ के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष ने अपने समर्थकों के साथ जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा कर रहे कार्यकर्ता सतीश केडिया और केशव महतो कमलेश से नाराज बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं के खिलाफ आलाकमान कार्रवाई कर सकता है। और अब आपको चाईबासा लेकर चलते हैं। चाईबासा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीएम मोदी के जमशेदपुर आगमन को लेकर के पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबीद सहित कई नेता मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर में कार्यक्रम होना है और इसको लेकर के तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। पूरे शहर को बैनर पोस्टर से सजाया गया है। शहर के चौक चौराहों पर पीएम मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता आशीष कुमार तिवारी। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जमशेदपुर दौरा है और उस दौरे को लेकर पूरी लौ नगरी जमशेदपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहीं चौथा वो रोड शो भी करेंगे। हालांकि उसको लेकर जमशेदपुर शहर को पूरी तरह से सजाने का तैयारी की जा रही है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहर पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर इंतजार में है और उसी को लेकर शहर को पूरी तरह से बैनर पोस्टर से भी सजा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि शहर में तमाम चौक चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और सभी होर्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन का जो होर्डिंग है वो आप देख सकते हैं साफ तौर पर दिख रहा है। तरह तरह की जो प्रधानमंत्री की अलग अलग कार्यक्रम की जो तस्वीरें हैं उनको बड़े जो फोटो है उनको बनाया गया है। साथ ही साथ जो योजनाओं का वो सौगात देंगे बुलेट ट्रेन का, देखिए वहां पर बुलेट ट्रेन की भी जो तस्वीर है वो बनाई गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जमशेदपुर शहर जब पहुंचेंगे तो पहला कार्यक्रम उनका बुलेट ट्रेन की सौगात 6 बुलेट ट्रेन की सौगात देंगे पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए। तो दूसरी तरफ कई करोड़ की योजनाओं की भी सौगात देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ तीसरा जो रोड शो है उसको लेकर जो है हर एक नेता चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी नजर उन तक पहुंचे कि चंपाई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी पहली बार मंच साझा करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 15 सितंबर काफी खास माना जा रहा है क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है और उसी दिन झारखंड के नेताओं को कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री चुनाव की जीत का मूल मंत्र भी देंगे, जिसको लेकर पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और नेताओं में उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।